हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू कहानी, इश्क की सज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक पुरानी कॉलोनी थी जहां समय आज भी धीमे धीमे उतरती है। सड़क के किनारे अगले पीले लैंप, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, और उन्हीं गलियों में रहती थी सनाया। सनाया बहुत शांत लड़की थी, ना ज़्यादा दोस्त ना ज़्यादा बातें, लेकिन उसकी आँखों में हमेशा कोई अधूरी कहानी छुपी रहती थी। हर शाम वो अपनी बालकनी में खड़ी होकर सामने वाली छत को देखा करती थी, क्योंकि वहाँ आता था आर्यन। आर्यन बिल्कुल सनाया से उल्टा था, हंसमुख, थोड़ा शरारती और हर बात में मजाक करने वाला। पहले दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, फिर मुस्कुराहटें शुरू हुई और धीरे धीरे वही मुस्कुराहट मोहब्बत बन गई। एक शाम आर्यन ने जोर से कहा, इतनी चुप क्यों रहती हो? सनाया ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, हर किसी को अपनी बातें बताना जरूरी नहीं होता। आर्यन हंसा, तो फिर मुझे खास समझो। सनाया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ सब कह चुकी थी। उस दिन के बाद दोनों की बातें शुरू हो गईं, कभी छत से, कभी चोरी छिपे गली के मोड़ पर, तो कभी बारिश में भीगते हुए। धीरे धीरे दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। एक दिन सनाया ने पूछा, अगर हमारे घर वाले को पता चल गया तो? आर्यन मुस्कुराया, तो मैं उन्हें मना लूँगा। और अगर वो नहीं माने? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। सनाया हंस पड़ी, फिल्मों जैसी बातें करते हो। आर्यन धीरे से बोला, क्योंकि मेरी कहानी की हीरोइन तुम हो। दोनों की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी, लेकिन शायद किस्मत को उसका साथ मंजूर नहीं था। एक रात सनाया अपने कमरे में आर्यन से फ़ोन पर बात कर रही थी। काश ये पल कभी खत्म ना हो, सनाया ने कहा। तभी दरवाज़ा अचानक खुला और उसके पिता रघुवीर सिंह सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। किससे बात कर रही थी? सनाया घबरा गई। वो मेरी दोस्त। लेकिन तभी फ़ोन से आर्यन की आवाज़ आई, सनाया, सुन रही हो ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल रघुवीर सिंह ने फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया। आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सनाया की आंखों में आंसू आ गया। पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ। पर थप्पड़ पर पूरा कमरा गूंज उठा। ये प्यार व्यार हमारे घर में नहीं चलता। इधर उधर आर्यन के घर में भी तूफान आने वाला था। अगली सुबह सनाया के पिता सीधे आर्यन के घर पहुंचे। अपने बेटे को समझा दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन के पिता विक्रम मल्होत्रा भी गुस्से में आ गए। पहले अपनी बेटी को संभालिए। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उस दिन के बाद दोनों परिवार दुश्मन बन गए। सनाया का घर से निकलना बंद, फ़ोन छीन लिया गया, यहाँ तक कि उससे बालकनी का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। उधर आर्यन को भी बिजनेस के बहाने दूसरे शहर भेजने की तैयारी होने लगी। लेकिन प्यार कहाँ हार मानता है। एक रात सनाया की खिड़की पर छोटा सा पत्थर आकर लगा। वो दौड़कर बाहर आई। नीचे आर्यन खड़ा था। तुम यहाँ? आर्यन मुस्कुराया, तुमसे मिलने बिना रह नहीं पाया। सनाया की आंखें भर आई। सब लोग हमें अलग करना चाहते हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं हूँ, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अचानक पीछे किसी की कदमों की आवाज़ आई, टक टक टक। दोनों डर गए, लेकिन गली के कोने पर कोई काले कपड़े में खड़ा था। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सनाया कांपती आवाज़ में बोली,
कौन है?" लेकिन वो आदमी धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सनाया के कमरे के बाहर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उसमें उसकी और आर्यन की चोरी छिपे मिलते हुए तस्वीरें थीं और नीचे लाल स्याही से लिखा था, "अगर ये रिश्ता खत्म नहीं किया तो दोनों परिवार बर्बाद हो जाओगे।" सनाया के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त आर्यन को भी एक अनजान नंबर से कॉल आया। भारी आवाज में किसी ने कहा, "तुम दोनों को नहीं पता तुम्हारे परिवार के बीच कितनी नफरत छुपी है।" आर्यन गुस्से में बोला, "कौन हो तुम?" आवाज हंसी, "जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी।" काला कॉल कट गया। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर दोनों परिवार एक दूसरे से कितनी नफरत क्यों करते हैं? और तभी उसे अपने पिता के पुराने स्टोर रूम में की याद आई। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। कमरे में धूल जमी हुई थी, पुरानी तस्वीरें, पुराने कागज और एक बंद अलमारी। जैसे ही अब उसने अलमारी खोली, अंदर एक फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर लिखा था 1999। वो हादसा, आर्यन के हाथ कांप गए। उसने फाइल खोली और पहले पन्ना पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, "एक हादसा जिसने दो परिवारों की जिंदगी बदल दी।" उसी समय पीछे से किसी की आवाज आई, "वो फाइल मत खोलो।" आर्यन डर कर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में और पहली बार आर्यन को महसूस हुआ, उसकी मोहब्बत सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक खौफनाक राज बन चुकी है। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ वही फाइल घूम रही थी, 1999, वो हादसा। लेकिन उससे पहले कि वो पूरा सच जान पाता, अगली सुबह उसके पिता ने साफ शब्दों में कहा, "कल सुबह तुम्हें मुंबई जाना है, नई कंपनी का प्रोजेक्ट तुम संभालोगे।" आर्यन समझ चुका था, उसे काम के लिए नहीं, सनाया से दूर करने के लिए भेजा जा रहा था। "मैं नहीं जाऊंगा," आर्यन ने गुस्से में कहा। विक्रम मल्होत्रा की आवाज सख्त हो गई, "ये फैसला है, कोई सलाह नहीं।" उधर सनाया को अब जब ये बात पता चली कि उसकी आंखें भर आईं। रात को दोनों आखिरी बार मिलने पुराने मंदिर के पीछे पहुंचे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। सनाया रोते हुए बोली, "तुम चले गए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी।" आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, "दूसरी प्यार कम नहीं करती और मैं वापस तो आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए।" सनाया ने कांपती आवाज में पूछा, "और अगर तुम्हें घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दिए तो?" आर्यन हंस पड़ा, "मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी वरना नहीं होगी।" दोनों एक दूसरे के गले लग गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई दूर खड़ा उनकी तस्वीरें खींच रहा था। अगली सुबह आर्यन मुंबई पहुंच गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भागती सड़कें, अजनबी लोग, लेकिन उसका दिल अब भी सनाया के पास था। कंपनी ने उसके रहने का इंतजाम एक पुराने बंगले में किया था। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से सुनसान। पहले ही रात आर्यन को ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। वो घबरा गया, शायद मेरा वहम होगा। लेकिन अगली सुबह जब वो नीचे आया, डाइनिंग टेबल पर उसके लिए चाय पहले से ही रखी थी। आर्यन हैरान रह गया, "ये किसने रखा है?" तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, "मैंने।" आर्यन पलटा। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, आंखों में अजीब सी उदासी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। "मैं नायरा हूँ।"
इस इस बंगले की मालकिन की बेटी। आर्यन थोड़ा नॉर्मल हुआ। ओह, तो रात की आवाज़ें आपकी थी। मायरा हल्का सा हंसी। इस घर में आवाज़ें सिर्फ मेरी ही नहीं आती। आर्यन चौंक गया। मतलब? मायरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें समय आने पर पता चलती है। उसकी बातें अजीब थी, लेकिन जाने क्यों आर्यन उसकी तरफ खींचता जा रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। मायरा हर वक्त आर्यन का ध्यान रखती, कभी उसके लिए कॉफ़ी बनाती, कभी उसे मुंबई घुमाना, लेकिन हर बार जब माँ सनाया का फ़ोन आता, मायरा का चेहरा बदल जाता। एक रात मायरा ने पूछा, क्या तुम उससे बहुत प्यार करते हो? आर्यन मुस्कुराया, इतना कि उसके बिना जिंदगी सोच भी नहीं सकता। मायरा की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, किस्मत हमेशा मोहब्बत का साथ नहीं देती है। उधर सनाया लगातार बेचैन थी। उससे महसूस हो रहा था जैसे आर्यन उससे दूर जा रहा है। एक रात उसे अनजान नंबर से वीडियो मिला। वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में आर्यन और मायरा साथ हंस रहे थे और नीचे लिखा था, मुंबई जाकर तुम्हारा प्यार बदल गया। सनाया की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। उधर उसी रात आर्यन को बंगले के बंद कमरे में किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कमरा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर कोई था। धीमी आवाज़ आई, आर्यन, दरवाज़ा मत खोलना। आर्यन डर गया। कौन है अंदर? अचानक पीछे से मायरा उसकी आवाज़ आई, वहाँ कोई नहीं है। आर्यन ने पलट कर देखा। मायरा की आंखें इस बार बिल्कुल अलग लग रही थी, डरावनी और गुस्से से भरी हुई। उसने धीरे से कहा, कुछ राज बंद ही अच्छे लगते हैं। तभी अचानक उस पर लगी लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी और बंद कमरे के अंदर से जोर से आवाज़ आई, धड़ाम। आर्यन डर कर पीछे हट गया, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नज़र गई। तस्वीर में मायरा थी, लेकिन उसके गले में शादी का मंगलसूत्र था और उसके साथ खड़ा आदमी बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। ये आखिर हो क्या रहा है? अब असली खेल शुरू होगा। कबीर की ये बात सुनते ही पूरा वेयरहाउस डरावनी खामोशी में डूब गया। बारिश की आवाज़ टूटी खिड़कियां से अंदर आ रही थी। आर्यन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका बड़ा भाई, जिसे 5 साल पहले मरा हुआ बताया गया था, आज उसके सामने खड़ा था। भैया, ये सब क्या है? आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। कबीर धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत तीनों थे। तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। उसने सनाया की तरफ देखा। कुर्सियों से बंधी हुई रो रही थी। ये कहानी आज की नहीं, 5 साल पुरानी है। आर्यन चिल्लाया। पहले सनाया को छोड़ दो। कबीर हंसा। अभी भी प्यार? इतना सब होने के बाद भी? तभी मायरा धीरे से बोली, कबीर, अब बस करो। आर्यन ने मायरा की तरफ देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मायरा की आंखें झुक गईं, लेकिन जवाब कबीर ने दिया, सिर्फ जानते नहीं है, ये मेरी पत्नी है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सनाया भी हैरानी से मायरा को देखने लगी। कबीर ने जेब से पुरानी तस्वीरें निकाली और आर्यन की तरफ फेंक दी। तस्वीर में कबीर और मायरा शादी के जोड़े में थे।
वही तस्वीरें जो बंगले में लगी थी। आर्यन धीरे धीरे पीछे हट गया। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला? मायरा रो पड़ी। क्योंकि अगर मैं सच बताती तो तुम यहाँ तक कभी नहीं आते। आर्यन गुस्से में बोला। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? कबीर की आंखें अचानक खतरनाक हो गई। बदला वायर हाउस में सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। 5 साल पहले पापा ने मुझे बिजनेस संभालने भेजा था, लेकिन मैंने सिर्फ उसके खिलाफ जाकर मायरा से शादी कर ली। मायरा आंसू पोंछते हुए बोली, क्योंकि मैं गरीब थी और उनके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कबीर ने आगे कहा, पापा का डर था कि मेरी शादी से उनकी इज्जत खराब होगी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आर्यन हैरान था। उसे इस सब बातों का कभी पता नहीं चला, लेकिन एक बात, कबीर की आवाज़ भारी हो गई। मेरी कार का एक्सीडेंट कराया गया। आर्यन की आंखें फैली गई। क्या? हाँ, और वो एक्सीडेंट नहीं, मुझे मारने की कोशिश थी। तभी अचानक सनाया बोल पड़ी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि तुम्हारे पिता भी उस साजिश में शामिल थे। सनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, कबीर गुस्से में चीखा। सच कड़वा होता है। अचानक उसने सामने लगी स्क्रीन ऑन की। वीडियो चलने लगा। वीडियो में सनाया के पिता और आर्यन के पिता किसी आदमी से बात कर रहे थे। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कबीर जिंदा रहा तो सब कुछ उसी का हो जाएगा। सनाया के हाथ कांपने लगे। आर्यन सदमे में था। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। कबीर मुस्कुराया। लगता है मेहमान आ गए। आर्यन समझ गया, किसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। मायरा घबराकर बोली, कबीर, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वेयरहाउस का दूसरा दरवाज़ा खुला। अंदर सनाया के पिता और आर्यन के पिता पुलिस के साथ खड़े थे। सनाया दौड़कर अपने पिता के पास जाना चाहती थी, लेकिन कबीर ने बंदूक निकाल ली। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पूरा माहौल तनाव से भर गया। आर्यन धीरे से बोला, भैया बंदूक नीचे रखो, बात करके सब ठीक हो सकता है। कबीर की आंखों में आंसू आ गया। सब ठीक। जब मुझे मारा हुआ घोषित किया गया तब किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। आर्यन चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कहीं न कहीं कबीर सच कह रहा था। तभी अचानक सनाया के पिता बोले, हाँ, मैंने गलती की थी। सब हैरान रह गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन हमने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। कबीर गुस्से में चिल्लाया, झूठ, सच। आर्यन के पिता पहली बार बोले। उसकी आंखों में शर्म थी। उस रात कार के ब्रेक हमने खराब नहीं कराए थे। वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। कबीर की पकड़ बंदूक पर और मजबूत हो गई। तो फिर किसने किया? तभी पीछे अंधेरे में किसी ने ताली बजाई, टक टक टक। सबकी नज़र उधर गई। धीरे धीरे एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। ब्लैक सूट, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। आर्यन हैरान रह गया। रोहित अंकल? वो उनके परिवार का पुराना बिजनेस पार्टनर था। रोहित हंसते हुए बोला, आखिरकार सच सामने आ ही गया। आर्यन के पिता गुस्से में बोले, तुम? रोहित ने मुस्कुरा कर कहा, कबीर को हटाना जरूरी था, क्योंकि बिजनेस पर कब्जा मुझे चाहिए था। कबीर की आंखों में खून उतर आया।
तो तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला तू था, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला तू था। रोहित हंसा। अब तुम सब इतने बेवकूफ़ थे, एक दूसरे को दुश्मन समझते रहे। सनाया रोते हुए बोली, तुम इतने सालों से दोनों परिवार नफरत में जी रहे थे, सिर्फ एक झूठ की वजह से। रोहित मुस्कुराया। नफरत इंसान को अंधा बना देती है। तभी अचानक धड़ाम वेयरहाउस की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा और अगले ही पल गोली चलने की आवाज़ गूंजी। धाए धाए, सनाया चीख पड़ी। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को ये पार्ट कहानी अच्छी लगे तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए।